मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, माह ज़ुल्हिज्जा तुलू हो चुका है और अनकरीब उसकी 10 तारीख़, 11 तारीख़ और 12 तारीख़ आने वाली है, जिसको हम और आप कुर्बानी के अय्याम कहते हैं। इन 3 दिनों में हर साहिब निसाब, मालिक निसाब अपनी जानिब से अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर जानवर को कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। यानी 3 दिनों में कुर्बानी की जाती है, कसरत से कुर्बानी की जाती है, जो भी मालिक निसाब है, साहिब निसाब हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इसमें एक सवाल ये आम तौर पर पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पर जिसके नाम से कुर्बानी होती है तो उसका नाम और आगे उसके वालिद साहब का नाम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर किसी का नाम अब्दुल्ला है। अब अब्दुल्ला मालिक निसाब है, साहिब निसाब है, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, इसको अपने नाम से कुर्बानी करना है। तो अब इसका नाम लिया जाएगा और साथ में इसके वालिद का नाम जोड़ा जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर लड़के का नाम जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसका अब्दुल्ला नाम है और वालिद का नाम मोहम्मद खालिद है। तो अब इस तरीक़े से कहा जाएगा अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद खालिद। तो इस तरीक़े से नाम जोड़ा जाएगा वालिद साहब का, ताकि उससे नसब साबित हो जाए, एक पहचान हो जाए। दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर औरत की जानिब से कुर्बानी है और वो औरत शादीशुदा है, यानी शादी उसकी हो गई, अपने ससुराल में चली गई है। अब उसके ससुराल वाले या उसका शौहर या उसके घर वाले उसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहते हैं। तो अब मसला ये है कि औरत के नाम के साथ किसका नाम जोड़ा जाए। आया औरत के साथ उसके शौहर का नाम जोड़ा जाए या उसके वालिद का नाम जोड़ा जाए। ये भी एक मसला है, अक्सर आदमी नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लड़के के बारे में तो मैंने बता दिया कि अगर अब्दुल्ला नाम है और उसके वालिद का मोहम्मद खालिद नाम है तो इस तरीक़े से होगा, यानी अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद खालिद। ये तो कन्फर्म हो गया। लेकिन औरत अगर वो लड़की है, यानी शादीशुदा नहीं है, शादी से पहले की बात है और उसके वालिदैन उसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहते हैं, तब तो लड़की के साथ उसके वालिद का नाम जुड़ेगा। मिसाल के तौर पर लड़की का नाम हिंदा है, तो अब वही होगा हिंदा बिनते मोहम्मद खालिद, इस तरीक़े से लिखा जाएगा। लेकिन अगर लड़की की शादी हो गई है, वो शादीशुदा हो गई है, वो औरत है, तो अब उसके नाम के साथ किसका नाम जोड़ा जाए। तो अब जाहिर सी बात है, पहला मसला तो आप ये याद रखें कि जो भी खातून शादी करके अपने ससुराल आ जाती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अब उस औरत पर जो शादी कर चुकी है सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है। हत्ता कि उसके माँ बाप से ज़्यादा भी हक़ उसके शौहर का उसके ऊपर है, चाहे वो ज़िम्मेदारी के लिहाज से हो, चाहे देखभाल के लिहाज से हो, चाहे किसी और हिसाब से हो। अब वो यहाँ आ गई है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो उसके शौहर का है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, तालीम फरमाई है। लेकिन कुर्बानी का जब मसला है तो अब अगर उसके नाम से कुर्बानी होती है तो किसका नाम लिखा जाए। खालिद, ये वालिद साहब का नाम लिखा जाए या उसके शौहर का नाम लिखा जाए। तो बेहतर और मुनासिब तो यही है कि उसके शौहर का नाम उसके साथ ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। मिसाल के तौर पर औरत का नाम हिंदा है और उसके शौहर का नाम मोहम्मद खालिद है, तो अब इस तरीक़े से होगा हिंदा ज़ौजे मोहम्मद खालिद, इस तरीक़े से नाम होगा। लेकिन अगर औरत का नाम लिख करके बिन्त लगा करके उसके वालिद का नाम लिख दिया जाए तब भी कुर्बानी पर कोई असर नहीं होता, यानी कुर्बानी नाजायज़ नहीं होगी, हराम नहीं होगी, पूरी की पूरी कुर्बानी सही होगी। क्योंकि अगर वालिद का नाम लिख दिया गया तब भी तो उन्हीं की लड़की है वो,
اور شوہر کا نام لکھ دیا گیا تو انہی کی وہ بیوی ہے، تو شوہر کا نام لکھنے پر یا والد کا نام لکھنے پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے شوہر کا نام لگائیں ان کے ساتھ، چاہے والد صاحب کا نام لگائیں، قربانی پوری کی پوری جائز ہوگی، درست ہوگی، صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ کسی کا بھی نام نہ لگائیں، بس جس کا نام لینا ہے، جس کے نام پر قربانی ہونی ہے، بس صرف انہی کا نام لیں، نہ ان کے ساتھ والد کا نام لگائیں، نہ شوہر کا نام لگائیں، تو تب بھی قربانی پوری کی پوری جائز ہے، درست ہے، کیونکہ ہم جس کے لیے قربانی کر رہے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کے لیے، تو وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو سب جانتا ہے کہ ہاں کس کے لیے ہے، کس کی طرف سے ہے، کون کر رہا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ تو اگر صرف عبداللہ کی طرف سے ہے تو عبداللہ کہہ دیا گیا، والد کا نام نہیں لیا گیا، یا عورت کی طرف سے ہے تو عورت کے والد کا نام نہیں لیا گیا، صرف عورت کا نام لے لیا گیا، شوہر کا بھی نام اس کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، تب بھی قربانی 100% جائز ہے، درست ہے، ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، والد کا نام لکھ دینے سے یا عورت کے ساتھ اس کے والد یا اس کے شوہر کا نام جوڑ دینے سے ایک متعین ہو جاتا ہے، ایک فکس اور مقرر ہو جاتا ہے، شک و شبہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ لگائیں تب بھی اچھا ہے، اور اگر نہیں لگاتے ہیں، جس کے نام سے قربانی ہے صرف اسی کا نام اگر آپ نے لے لیا تب بھی جائز ہے، درست ہے، کیونکہ اللہ سب جاننے والا ہے۔ تو امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ بھی اس پر عمل کریں اور بہت لوگوں تک اس بات کو، اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دینی مسائل سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔